गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जितने भी आपके टॉपिक थे साइंस में, वो सारे टॉपिक मैंने आपके लिए क्लियर करा दिए हैं। और जब मैंने क्लियर कराए थे बायोलॉजी के टॉपिक, तो उस समय मैंने आपके लिए बताया था कि कुछ टॉपिक हैं जो आपको मैं बाद में कराने वाला हूँ। जैसे आपकी कंप्लीट साइंस खत्म होती है तो उसके बाद में कुछ टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक, तो उन्हें मैं बाद में आपके लिए कंप्लीट कराऊँगा। तो उन्हीं में से एक हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों विटामिन्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं विटामिन्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों विटामिन्स के बारे में, कि किस विटामिन्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के लिए दोस्तों, और किस विटामिन्स की क्या ज़रूरत होती है, उसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस विटामिन्स की किसने खोज की, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, कंप्लीट आपको वीडियो को देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में, कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने किया, इसके बारे में बताया था। वो सारी चीज़ें हम पहले इस वीडियो में समझेंगे। तो इसमें दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि विटामिनों की खोज 1881 में लूनिन यानी दोस्तों फंक ने 1911 में की थी। यानी लूनिन के द्वारा जो है की गई थी। अगर आपको फंक मिले तो 1911 में आपको फंक करना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है कि किसने की किसने नहीं की। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने कहीं कुछ चीज़ें पढ़ी हों तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाएं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन दोस्तों कुछ किताबों में गलत दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाएं। जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो केवल और केवल एनसीईआरटी के आधार पर है। और आपको पता है दोस्तों कि कोई सा भी बोर्ड उठा लीजिए आप, रेलवे बोर्ड से लेकर अदर स्टेट का कोई सा भी बोर्ड उठा लीजिए, सेंटर का कोई सा भी बोर्ड उठा लीजिए, सारे के सारे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ ऑथेंटिक चीज़ें हैं, एनसीईआरटी के आधार पर चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ। और जितना भी कंटेंट मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है वो सारा का सारा एनसीईआरटी के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम विटामिन नाम जो है कैसिमिर फंक ने 1911 में दिया। यानी दोस्तों 1911 में जो विटामिन नाम है वो कैसिमिर फंक ने दिया, लेकिन खोज किसने की? 1881 में लूनिन ने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि विटामिन सिद्धांत 1912 में हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और विटामिन का अर्थ विटल यानी जैविक पदार्थ, एमीन यानी दोस्तों एमीन यौगिक के रूप में इसे हम पढ़ते हैं। यानी ये इसका अर्थ होता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला कि सभी विटामिन एमीन नहीं होते। शुरुआत में इन्हें एमीन्स कहा गया था, लेकिन बाद में जब इनके बारे में रिसर्च किया गया था तो बाद में पता चला कि ये सारे के सारे जितने विटामिन हैं वो सारे के सारे विटामिन एमीन नहीं होते। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों विटामिन जैविक उपापचय पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं परंतु अनिवार्य होते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अधिकांश विटामिन को हमें भोजन द्वारा प्राप्त करना होता है। और विटामिन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? न्यूनता जन्य रोग होता है, जिसे दोस्तों हम डिफिशियंसी सिंड्रोम हम कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? न्यूनता जन्य रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आगे हम देखेंगे दोस्तों विटामिन के प्रकार के बारे में, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, विटामिन आपको याद रखना है कि विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी।
अब आप इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों कि जितने भी विटामिन हैं उनमें से केवल 2 विटामिन आपको याद रखने हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील है। बाकी सारे के सारे जितने विटामिन हैं आपके, वो सारे के सारे विटामिन जो हैं दोस्तों वो वसा में घुलनशील होते हैं। BC को किस प्रकार से याद रखेंगे? वाटर सॉल्ट से आपको याद रखना है C, यानी वाटर में जाकर जो चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, छोटी हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, यानी घुल जाएं, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों सॉल्ट, छोटा होना। तो विटामिन C, B और C को आपको याद रखना है वाटर सॉल्ट हो गया। क्या दोस्तों? वाटर सॉल्ट हो गया, यानी वाटर से आपको याद रखना है V, सॉल्ट से आपको याद रखना है C, यानी जल में घुलनशील विटामिन जो हैं दोस्तों B और C हैं। बाकी सारी की सारी जितनी विटामिन हैं आपकी वो वसा में घुलनशील होती हैं। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों कि जल में घुलकर निरंतर मूत्र के साथ ये शरीर से बाहर निकलते हैं, और हमें ये निरंतर जो है इनकी आवश्यकता होती है। मोस्टली ज़्यादातर होती है दोस्तों C विटामिन की। बाकी दोस्तों A, D, E, K जितनी ये आपकी 4 विटामिन हैं ये आपके शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहती हैं, यानी स्टोर रहती हैं। आगे आपको याद रखना है अपवाद, आपको याद रखना है कि विटामिन B12, विटामिन जो B12 है यह लीवर में महीनों तक जमा रहता है, और जल और वसा दोनों में घुलनशील विटामिन जो है दोस्तों वो है B7, जिसे दोस्तों हम बायोटिन भी कहते हैं। ये दोस्तों जल में भी होती है और वसा में भी घुलनशील होती है। तो विटामिन B7 जिसे दोस्तों हम बायोटिन कहते हैं, ये जल और वसा दोनों में घुलनशील होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे विटामिन को हम पढ़ते हैं। A, B, C, D, E, K सारे विटामिन को हम पढ़ेंगे एक एक करके, और अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विटामिन A को, जिसे हम दोस्तों साइंस की भाषा में रेटिनॉल भी हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेटिनॉल जो है यानी विटामिन A जो है ये एक संक्रमण रोधी विटामिन है। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एक्सेरोफाइटोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। त्वचा की उपकला को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन A। इसकी खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने की? मैकुलन के द्वारा की गई थी, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और जो रतौंधी रोग है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो जीरोप्थेल्मिया जो कि नेत्र शुष्कता के लिए जिम्मेदार है, यानी हमारी आंखों में जो है शुष्कता का जो है कारण है। वहीं एक होता है दोस्तों कीरेटोमेलेसिया जो कि कॉर्निया को कोमल बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यह विटामिन लीवर में जमा होता है, और इसके स्रोत हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन A की, तो आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? जैसे कि गाजर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो गाजर में दोस्तों, तो चुकंदर, आम, गोल्डन राइस जिसे हम दोस्तों सुनहरा चावल कहते हैं, मछली के लीवर का तेल, ये इम्पोर्टेंट है विटामिन A के लिए। और यह विटामिन दोस्तों टीकाकरण के साथ दिया जाता है। टीके के रूप में किस विटामिन को दिया जाता है? विटामिन A को। तो ये था दोस्तों आपका विटामिन A। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला विटामिन है आपका विटामिन C, जिसे दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों कि इस जितने विटामिन हैं इनमें सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन था वो था दोस्तों विटामिन C। और इसकी खोज करता थे दोस्तों, यानी खोज इसकी की थी होलकर साहब ने। और इसे दोस्तों घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे प्राप्त करने के कुछ फूड हैं हमारे पास, जैसे कच्चे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं। सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है खट्टा दूध, दही, और उससे भी ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों ये आंवला में। फिर हरी मिर्च, संतरा, कच्चा आम, कैरी, ऊँटनी का दूध, इन सभी में दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। और यह विटामिन जो है दोस्तों ताप को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों जल में घुलनशील है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, मांसाहारी स्रोतों में यह नहीं पाया जाता, सामान्यतः दूध में भी यह नहीं पाया जाता। आगे आपको याद रखना है कि विटामिन C के अच्छे स्रोतों में सीवक थॉर्न झाड़ी या हिप्पो की या जादुई झाड़ी या हिमालयन सोना है। सबसे अच्छे स्रोतों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाया जाता है दोस्तों
वो पाया जाता है सीबकथॉर्न झाड़ी में, जिसे हम दोस्तों हिप्पोफी या फिर दोस्तों जादुई झाड़ी या हिमालयन सोना हम इसे हम कहते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बारबाडोस चेरी होती है। इनसे भी अच्छा होता है दोस्तों बारबाडोस चेरी, जिसमें दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका विटामिन सी से रिलेटेड जितने पॉइंट थे वो मैंने आपके लिए क्लियर करा दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले विटामिन की बात, जो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग होता है, जबकि वयस्कों में क्या होता है दोस्तों, ऑस्टोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया होता है। और इसकी खोज दोस्तों हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम है दोस्तों धूप का विटामिन, यानी दोस्तों सनलाइट यानी सनशाइन विटामिन, हार्मोनल विटामिन, पादप पैराथॉर्मोन के साथ जो है ये दोस्तों कार्य करता है। यानी धूप से जो हमें विटामिन मिलता है वो मिलता है दोस्तों विटामिन डी। यह दोस्तों सबसे तेज बनने वाला विटामिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में यह बनता है। और इसके स्रोत आपको याद रखने हैं, जैसे मछली के लीवर का तेल, दूध, अंडा, मांस, इन सभी में यह दोस्तों पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका दोस्तों विटामिन डी, जिसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्कस कर दी हैं। और दोस्तों कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन ई और के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन ई के बारे में, जिसे हम दोस्तों टोकोफेरोल भी कहते हैं। और इसकी कमी से दोस्तों पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन रोग जो है होता है। क्या दोस्तों, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन। इसके अन्य नाम आपको याद रखने हैं, इसे हम दोस्तों प्रजनन विटामिन या सुंदरता का विटामिन हम कहते हैं। यह दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और इसके खोज करता है दोस्तों एवांस व वाइसॉप, यानी एवांस और वाइसॉप के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊतकों को नष्ट होने से ये बचाता है। इसके स्रोत आपको याद रखने हैं, जितने भी तेलीय बीज होते हैं, जिन बीजों में तेल पाया जाता है, जैसे कि बादाम हुआ, कपास हुआ, कपास का बीज होता है ना वो वाला, नारियल हुआ, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल हुआ, और सबसे ज़्यादा ये दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है। इसे दोस्तों वृद्धिरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका सहकारक है, आपको याद रखना है, सेलेनियम तत्व, यानी सहकारक का मतलब है दोस्तों इसके साथ ये कार्य करता है। अगला विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन के, जिसे दोस्तों नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो रक्त का थक्का देरी से जमता है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है, बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु द्वारा ये बनता है। इसे दोस्तों एंटी हेमरेजिंग विटामिन जो है कहते हैं, या अंगों को रक्तस्राव से बचाता है। और इसकी खोज की थी दोस्तों डैम एंड डोएजी ने। और ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन के। अब बचा दोस्तों आपका विटामिन बी, जिसके बारे में हम दोस्तों डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों विटामिन बी को कई पार्टों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। तो विटामिन बी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका विटामिन B1। ये इधर दोस्तों विटामिन बी है, ये इनके नाम हैं, फिर इनसे होने वाले रोग हैं। तो विटामिन B1 जो है दोस्तों इसे थायमीन के नाम से जाना जाता है। और इससे दोस्तों बेरी रोग होता है, जो कि पाचन तंत्र और मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों B2, जिसे दोस्तों विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 को विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से दोस्तों कीलोसिस रोग होता है। कीलोसिस क्या है दोस्तों, होठों का फटना। अगला है दोस्तों विटामिन B3,
जिसे दोस्तों नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से दोस्तों पेलेग्रा या D3 या D4 रोग कहते हैं। D3 या D4 का मतलब है दोस्तों, फर्स्ट D1 का है डायरिया, दूसरे D2 का मतलब है दोस्तों डर्मेटाइटिस यानी त्वचा जलन, तीसरा है डरमेंशन यानी दोस्तों मदबुद्धि, चौथा है दोस्तों डेथ। अगला विटामिन है दोस्तों हमारा B5, जिसे दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों, वो है बर्निंग फुट सिंड्रोम। अगला है दोस्तों विटामिन B6, जिसे दोस्तों हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, एनीमिया। अगला है दोस्तों B7, जिसे दोस्तों विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, साइंटिफिक नेम बायोटीन। और इसकी कमी से दोस्तों जो है बालों का झड़ना, लकवा, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं अगला विटामिन है दोस्तों B9, जिसे दोस्तों विटामिन M के नाम से जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है फोलिक अम्ल, जिसकी कमी से दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मुंह में छाले होते हैं। ठीक है। और अगला है दोस्तों विटामिन B12, जिसे दोस्तों साइनोकोबालमिन यानी दोस्तों कोबाल्ट कहते हैं। और इसकी कमी से दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो ये सारे आपके जो दोस्तों हैं बी विटामिन जो है, उसके सारे के सारे विटामिन हैं जो मैंने आपके लिए बता दी। और इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको देखना है विटामिन B17 जो होती है दोस्तों, उसे विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों एमिग्डेलिन। क्या दोस्तों, एमिग्डेलिन। और यह दोस्तों किस में पाया जाता है विटामिन B17? तरबूज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं जाता, विटामिन B12 तक ही पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1 के बारे में, जो कि दोस्तों चावल जो होता है उसकी छीलन में ये पाया जाता है, यानी चावल को धोने पर यह दोस्तों कम होता है। बात करते हैं तो दोस्तों विटामिन B के स्रोत के बारे में, तो दूध, मांस, अंडा, अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट जो होता है उसमें ये पाया जाता है। और अंतिम विटामिन है दोस्तों विटामिन B15, जिसे दोस्तों हम कहते हैं पैंग्वेमिक एसिड के नाम से इसे हम जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? पैंग्वेमिक एसिड के नाम से विटामिन B15 को हम जानते हैं, यानी पैंग्वेमिक एसिड इसे हम कहते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों विटामिन से रिलेटेड, और जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन थे उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।